जी वालेकुम सलाम। जी मैं फ़ोन कर रहा हूँ नूर हसन को, ठीक है। हाँ करें। आप बात करिए। आपने बोल दिया कि 2-2 मिनट तय करेंगे। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए हजरत, बोलिए। हाँ जी जी जी, क्या मामला है? जी ये अली असगर साहब बात करना चाहते हैं। हाँ किस मौजू पर, किस बात पर? जी देखिए, बराहीन कातिया पर। बराहीन कातिया पर। हाँ बराहीन कातिया पर। अच्छा, बराहीन कातिया पर। हाँ अच्छा क्या? कुछ तुमने तहरीर भेजी है शोएब भाई को, तो बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि नूर हसन ने भेजा है। तो बोले ठीक है, बराहीन कातिया पर बात कर लेते हैं। तो अरे नहीं सुनिए, हेलो जी जी हेलो भाई, सुनिए सुनिए, वाज़ेह हो जाए। हाँ वो एक ग्रुप है, उसमें मतलब वो 40 दलाइल सुन्नियों के दिए गए हैं, मतलब उन्होंने बताया है कि हाँ इसमें एक ग्रुप है, उसमें सब लोग ज्वाइन है, आप लोग भी ज्वाइन है उसी में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनको कहने दो। जी जी। तो मैंने शोएब भाई से बोला कि वो बोल रहे नूर हसन बात करने के लिए तैयार है। मैं बोला ठीक है, नूर हसन अगर बात करने तैयार है तो उसको बोलो कि 2-2 मिनट तय करेंगे। और जब मैं बोलूँ मेरे बीच में बिल्कुल न, अभी शुरू हो गए, अभी से शुरू हो गए तुम, अभी से सब शुरू हो गए, मुझे बोलने तो मुकम्मल करने दो। मैंने कहा जब मैं 2 मिनट बोलूँगा मेरे बीच में बिल्कुल ना बोले, जो बोलना है अपनी बारी में बोलना। अगर मैं झूठ बोलूँ, गलत बोलूँ, खयानत करूँ, अपनी बारी में दलाइल देकर साबित करना रियाज झूठ बोल रहा है। अगर तुम बोलोगे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हर मसले का जवाब दिया जाएगा, जो आप सवाल करेंगे वो जवाब दें, वो जो सवाल करेंगे आप जवाब दें। हाँ लेकिन शोएब भाई पर्सनल पे हवाला भेजना पड़ेगा पहले, ठीक है, बाद में पढ़ा जाएगा। हाँ तो क्या नूर हसन तैयार है इस पर? आपने यहाँ क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि मैं झूठ बोलूँ, सच बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, मतलब बोलना नहीं। तो देखिए झूठ की तो बातें ही हो रही है ना शोएब भाई। मैंने ऐसा बोला कि बोलना नहीं, ऐसा बोला मैंने कि ये बोला तुम अपनी बारी में बोलना और मेरा झूठ और खयानत अपने दलाइल साबित करना। तो तुम झूठ क्यों बोले तुमने अभी से? तो हाँ ऐसे तो ठीक नहीं है ना कि मतलब आप किसी के लिए झूठ बोले और आवाम उसको सच समझ बैठे। और आदमी कितना याद रखेगा, 2 मिनट में भी कई सारी बातें बोलता है, तो आदमी सारी बातें तो ध्यान नहीं रखेगा ना कि क्या क्या झूठ बोला, किस बात का मैं जवाब दूं। नहीं ना सवाल जो है वो छोटा होता है और जवाब देना बड़ा होता है, तो फिर अपनी बात भी पूरी नहीं कर सकेगा आदमी 2 मिनट में। शोएब भाई बताइए जरा। शोएब भाई क्या अगर मैं गलत बोलूं क्या वो अपने वक्त पे मेरी गलत को साबित नहीं करेगा? जिस तरह वो कह रहा है, उसका कहने का मतलब ये है जब मैं बोलूं वो बीच में बोलेगा कि तू झूठ बोल रहा है, और मैं भी ऐसा ही करूं उसके बीच में, तो फिर गुफ्तगू कौन सुनेगा? गुफ्तगू कैसे होगी? दोनों बीच में चिल्लाना शुरू कर दें। तू तेरा झूठ, तेरी खयानत। सुनो, देखिए चारों तरफ नहीं, पहले शराइत तय करो। मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, अपनी बारी में बोलना जो भी बोलना है। तुम्हारे बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, तुम्हारा झूठ खयानत मैं अपनी बारी में साबित करूँगा। और मेरे किसी की गुफ्तगू में अगर झूठ तुमको लगे, खयानत लगे, अपनी बारी में बोलना। बीच में बात काटने की कोशिश मत करना, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर इस तरतीब से बात करना चाहते हो तो इससे फ़ायदा भी होगा लोगों को कि दोनों अच्छी तरह गुफ्तगू कर रहा है, जो लोगों से अंदर मौसर अंदाज गुफ्तगू होगी। ये तुम चिल्लाओ बीच में, मैं बीच में चिल्लाऊँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हिम्मत करो कि मेरे बीच में बिल्कुल ना बोलो, तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, चाहे कितना झूठ बोल लो तुम। मैं अपनी बारी में तुम्हारा झूठ साबित करूँ, तुम्हारा खयानत साबित करूँ, मैं दलील देकर साबित करूँगा, ठीक है। ये अगर इस तरह हिम्मत है बात करने की, चिल्लाने की आदत अगर नहीं है तो गुफ्तगू अली असगर से कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ ये चलें, लेकिन तुम्हारे अंदर ये चीज़ें है ही नहीं। तैयार हो तो बरहान कातिया पर तुमने तहरीर भेजी है, तुमने तहरीर भेजी है, मैंने वो मौजूद चुना है कि बहुत बात कर ले बरहान कातिया पे। उस तहरीर में कोई एक ही बात थोड़ी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो किस पर तुम्हारी मुकम्मल तैयारी है बताओ मुझे, मैं गुफ्तगू करने तैयार हूँ। हम किसी पे नहीं बोलेंगे, हम जो तुम तैयार हो, जिस पे तुम तैयार हो हम उससे बात करेंगे। और इसलिए मैंने कहा बरहान कातिया पे बात कर लो। बहुत सारे मौजूद पे बात हो चुकी है, तुम्हारे से बरहान कातिया बात नहीं हुई है, बात कर लो। हाँ ठीक है। भाई आप
आपके पास भी आ रही है तहरीर थी। जी अल बहराइन कातिया जी, कौन सी इमारत पर आप बात करेंगे, जरा इतना ही बात है। मैं, तुम्हारा इतराज़ है, इतराज़ तुम्हारा, तुमने तहरीर भेजी, मुझे पूछ रहे हो मैं इतराज़ किया हूँ? इतराज़ मैं क्यों शोएब भाई, इतराज़ मेरा है। और हसन भाई मैंने उस तहरीर को भेज दिया जो उस ग्रुप में आई थी, मैंने देखी है तहरीर को मैंने भेज दिया है। हाँ तहरीर भेज तो याद तो रखो, अकल इतनी कमज़ोर क्यों? 84 वाला नंबर लिख लो आपने, 84 390 69 वाला नंबर लिख लो। हैं? अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दरमियान में किसी बात ना करे। शोएब भाई इस तरह करता है नूर हसन, जब ये फंसता है, ये देखता है कि ये मौजू मेरे गले की हड्डी है, तो दूसरे से बात करता है बीच में। कई मरतबा ऐसे किया इसने। इससे पहले बोले आप किससे बात ना करो। काम करेगा, मैं जरा एक देवबंदी से बात कर रहा हूँ हज़रत। देखो शोएब भाई देख लिया आपने? शोएब भाई देख लिया? नहीं अरे देवबंदी मैं भी हूँ। हाँ दुकान पे हूँ। नहीं तो फिर बात आराम, फारिग हो फिर करो। ठीक है हज़रत, ठीक है। फारिग हो जाओ फिर करो। जी हज़रत। देवबंदी से बात कर रहा है, बोल रहा है जी हज़रत। हेलो जी हाँ बोलिए सर भाई, बोलिए। जी हाँ, एतराज़ मेरा है कि उसका है? 84 वाला मेरा नंबर लिख लिया आपने हज़रत? देखो शोएब भाई इस तरह बात ना कराओ यार, इस तरह बात ना, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। नंबर बताइए हज़रत। शोएब भाई एक मिनट में इस तरह बात ना कराओ यार, उसको बोलो मुकम्मल फारिग फोन करे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ताकि मैं आपको व्हाट्सएप। शोएब भाई आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? जी मैं सुन रहा मैं तो आप उसको मना करो ना, तो हज़ारों फ़ोन आएंगे उसके, तो क्या करेगा? मेरा वक्त ज़ाया करेगा वो बात नहीं करेगा। वो जब फंसेगा इस तरह बहानाबाजी करेगा, किसी का फ़ोन आया, किसी का फ़ोन आया है। देखिए लंतरानियाँ हाँकना बंद कीजिए। मैं हक रहा हूँ, तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो हैं? अब तेरे इतना खाली थोड़ी हूँ। तो फिर क्यों फ़ोन करता है अभी? जाना काम कर ना, तुझे किसने मजबूर किया है? अगर हिम्मत नहीं है तहरीर भेजता क्यों है फिर तू? ये शोएब भाई ये बातें थोड़ी हैं, किसी का भी कॉल आ सकता है, कोई इमरजेंसी कॉल। नहीं फिर ऐसा नहीं, फिर आराम से बात कर। जब फारिग हो फिर फ़ोन कर। शोएब भाई इसलिए मैं वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। शोएब भाई उसको बोलो, या तो बोलो कि फारिग मुकम्मल हो जावे, दरमियान में किसी से बात ना करे। नूर हसन भाई आप उस तहरीर का मुताला अगर जो करें, जो ग्रुप में, जिस ग्रुप में आए शायद उसमें सारे लोग ज्वाइन हैं, इसलिए मैंने कहा कि हाँ। देखो मैंने आपको पर्सनल जो है मैसेज किया है हज़रत। जी जरा देखें मेरा मैसेज, आप ऑनलाइन हो जाएंगे। ये मैं ऑनलाइन है। आइए मेरे पर्सनल में हवाला भेजो आप मुझे, इसी नंबर पे भेजो आप वो हवाला, ठीक है? नंबर ये किसका? जी जनाब बताइए क्या मामला है, और क्या आप अपने अकादमीन का दिफा करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं? ये तहरीर है, देखिए ये तहरीर। ये लंतनारी मत बकवास करो, इधर जवाब पेश करो। मैं फ़ोन किया हूँ, तुम मुझसे से पूछ रहे हो, फजूल बकवास मत करो। बस तुम डायरेक्ट तुम जो है तुम्हारा दावा क्या पेश करो। ये बाराही में क्या नंबर पे है वो अकीदा लिखा हुआ है? एक मिनट में देख लेता हूँ। जी ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। पहली बार देख रहा है, ज़िंदगी में देखा नहीं है। अभी मुनाज़रे का चैलेंज करता रहता है। बोल रहा है पहली बार तो देख रहा हूँ। अकीदा नंबर क्या है? वो क्या नंबर पे लिखा है उसका हवाला? अच्छा ये हवाला बहराइन कातिया है ना? इस्माइल दहलवी मसमूह सिराते में क्या लिखा है? अच्छा, नमाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख्याल का जाना भी पहल करेगी। तो वो अकीदा नंबर 3 पे देख। अच्छा अकीदा नंबर 3 है जी, अकीदा नंबर 3 है। अकीदा नंबर 3, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंजाम और दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह। अकीदा नंबर 3 पता नहीं इसको। देखो ये 3 भी नहीं पढ़ रहा है। 3 नंबर किसे कहते हैं वो भी पता नहीं पढ़ रहा है। 3 कौन सा भी पता नहीं इसको। नंबर पढ़ने नहीं आता, उर्दू क्या पढ़ेगा ये बताओ? ज़्यादा है ये वाला। अभी आप कहाँ से आए? शैतान और मलकुल से ज़्यादा है। हवाला नंबर 1 से जुड़ा भी भाई जी। अच्छा जल्दबाजी में तो नहीं हो? अच्छा तो शोएब भाई, ओ शोएब भाई, जी पहले उनको बोलो कि किसी का फ़ोन आया तो उठाए नहीं तो बात कर, और ना इस तरह करे मैं फ़ोन बात नहीं करूँगा। मैं के बीच में बैठा हूँ, कोई भी आ सकता है, जा सकता तो फिर ठीक है, तुम्हें मजबूर कौन कर रहा है? अभी बात करें, फारिग हो जाओ ना, तुम फारिग हो जाओ ना।
शोएब भाई बहाना कर भागे गए, बहाना कर भागे गए। एक बिजी रहने के बावजूद मैं तुम जैसों की सर्विस करता हूँ और अपने दूसरे कामों को साइड कर देता हूँ तुम्हारे जैसों की सर्विस करने हाँ, तो के फिर लिए इस तरह बात करो, फ्री फिर ना होते हुए किसी भी बात ना मैं करो, फ्री हो जाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ, चलो। अभी बैठा और दूसरी बात शोएब भाई, हाँ, ये बात भी ध्यान दिला दो उसको, बदतमीजी बेअदबी न करे हो। शीशी दे दियो। काली बाल झड़ रहा है, हम्म, काली बाल झड़ रहा है, काली झड़ने की शिकायत। देख लिया शोएब भाई, देख लिए शोएब भाई। देख ले। अरे तुम्हारा कोई ऐसा आलिम को लेकर आओ तो संजीद से गुफ्तगू करे, फारिग हो गए मुकम्मल। ये 3 मरतबा बात कर लिया, 3 मरतबा बात कर लिया दूसरों से। ये नहीं आएंगे। शोएब भाई, अरे यार जाने तो, ये बात नहीं करेगा ये, नहीं मैं सुन रहा हूँ। तो क्या सुन रहे, उसको बोलो ना मुकम्मल फारिग हो। जी 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 बताइए। ये देखो फिर आया, फिर जाएगा अभी। बालों का झड़ना टूटना बंद कर देगा। देख लिया शोएब भाई। हाँ, इसमें लिखा है कि शैतान और मलकुल मौत के इल्म, हाँ, समझे, हम्म, शैतान और मलकुल मौत का जो इल्म है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा बताया गया है। हम्म, अल बाराहिल फातिहा में ये देवबंदियों का अकीदा है ना, ये देवबंदियों की इबारत, ये देवबंदियों की किताब में मौजूद। क्या वाकई तुम्हारा मानना ऐसा ही है? सवाल नहीं, दावा पेश करो, दावा पेश करो, या मुनाजरा है ये। सवाल जवाब का दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ तुम्हारे लिए मैं, सवाल जवाब का दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ। दावा ये है, अच्छा एक मिनट, मेरा दावा ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से, ठीक है, सबका इल्म कम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक के जितने भी लोग आएंगे, ठीक है, और यहाँ तक के शैतान तो बहुत बड़ा आलिम है ही, मगर हमारे नबी के इल्म को वो भी नहीं पहुंचा। ठीक है, बात आ रही समझ में? खाना का जवाब दो पहले। और इस बात को जो है कासिम ननौतवी ने अपनी तहजीरुन नास किताब में भी जो है नकल किया है कि अंबिया अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल। तो यहाँ अमल में वो घटा रहा है। बता दिया मैंने। हाँ बोलो। कुछ नहीं, ये आयुर्वेदिक है। हाँ सुबह शाम दुकान शैम्पू हर्बल का यूज करना। बोलिए असगरनी भाई, बोलिए बोलिए। नहीं, वो तो उधर बात कर रहा है, क्या कर इस तरह बात कर रहे, तो उधर बात कर रहे हो, यही ले लो आप, हैं? हाँ इस तरह बात कराओगे शोएब भाई आप? हाँ, ये 1 मिनट है। शोएब भाई इस तरह बात कराओगे? 2 मिनट तय है, जी जी। अभी दावा मुकम्मल नहीं किया हो, कहीं और मसरूफ हो गए हो आप। इस तरह बात ना कराएं शोएब, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है शोएब भाई। थोड़ी है ये, अगर इसकी कीमत देखी जाए तो 1000। देख लो शोएब भाई, देख लो शोएब भाई, देख लो इसकी हालत ख़राब हुई, देख लो। पहले यार अभी तो दावा पेश नहीं किया मुकम्मल है तो। 1 मिनट रुके रहिए। क्या बात करेगा अली असगर से? अरे कुछ नहीं भाईजान, बगैर किसी जो है उससे लेके जाएंगे कुल 250 रुपये का। हाँ सर जी जनाब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा शैतान का इल्म मानते हैं देवबंदी लोग, समझे? ये देवबंदियों में ही पाया जाता है कि शैतान का इल्म रसूल पाक के इल्म से ज्यादा बताया। जी जी जी। हाँ जी बोलिए असगरनी भाई, कुछ बोलिए। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, तौहीन नहीं करता, किसी से उसकी इमेज घटाता नहीं है। शैतान की इमेज को बढ़ा रहे हैं और रसूल पाक के इल्म को जो है घटा रहे हैं। जी अब क्या कह रहे हैं आप? उस गुफ्तगू कर ले, मुकम्मल हो गई गुफ्तगू उसकी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। हाँ तो आप, हाँ ये मेरा एतराज है, आप इस पर जो है ये कहें कि हाँ ये बात सही है, शैतान का इल्म रसूल पाक के इल्म से ज्यादा है। शोएब भाई मैं जवाब दूं कि बोले, अभी भी बोलेगा वो? जी जी जवाब दीजिए। क्या अभी भी बोलेगा वो? हाँ जवाब दे आप। देखें ये मौजू बदल दिया है। क्या मौजू बदला है मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। ये हवाला लें। जो तुम्हारी किताब इबारत में लिखा शोएब भाई खामोश कराओ, शोएब भाई खामोश कराओ उसको, मेरी बारी है। शोएब भाई खामोश कराओ उसको, मैं बोला था ना बीच में बोलेगा वो। अभी मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ, अभी बोलना शुरू कर दिया हो। हाँ बोलो। खामोश, पहले उसको बोलो तुम खामोश रहो 2 मिनट। जी बोलो। ठीक है, देखो मैंने आपके पर्सनल हवाला भेज दिया है, ये कौन सा जहालक की इबारत, ठीक है। उसने कहा देवबंदियों का अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम से शैतान का इल्म ज़्यादा है ना।
देखें, मैं आपको भी भेज दिया और नूर हसन को भी भेज दिया हूँ। देवबंदियों का अक़ीदा उसने कहा है, कितना बड़ा झूठ और ख़ाइन है, झूठा ख़ाइन है। देखें, ये जाल हक़ सफ़ा नंबर 126 में लिखा हुआ है। अहमद यार ख़ान नईमी साहब लिखते हैं, कासिम साहब ने तहज़ीरुन नास में कमाल ही कर दिया, कमाल, सिर्फ लिखा नहीं, कमाल ही लिख दिया कि सारी मखलूक़ात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म ज़्यादा माना। बताएं शोएब भाई, नूर हसन झूठा है कि आपके एतराज़ करने वाले मौलवी झूठे हैं? चलें, मैंने एक हवाला दे दिया, उसके जवाब का रद्द कर दिया, ऐसा झूठा मारा है। मैंने खुद भी दिया है। देखो बोल रहा है, बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है वो, ठीक है। और दूसरा उसने बात कही है नबी अलैहिस्सलाम के इल्म के बराबर माना है। एक तो बराबर कहा, एक कम कहा। ये मैं हवाला दे रहा हूँ दूसरा तफसीर नईमी के अंदर से, ये आपको भी भेज रहा हूँ, नूर हसन को भेज दिया, आपको भी भेज रहा हूँ, दोनों को भेज रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि झूठा हवाला दे रहा है। नूर हसन, तुझे पता है कि तेरी हालत मैंने कैसी बनाई है, फिर हिम्मत कैसे करता है तू मुझसे गुफ्तगू करने की। ये देखें, तफसीर नईमी पारा अलिफ लाम मीम सफ़ा नंबर 58। देखिए, उसने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म बराबर किया। यहाँ लिखता है, इससे मालूम होता है कि नमाजी जिस तरह अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने, इसी तरह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, अल्लाह की तरह नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर मानने की ताकत की है। बताओ, अल्लाह के बराबर नहीं किया हाजिर नाजिर के अक़ीदे में, तो ये शिर्क मुशरिक हुआ कि नूर हसन मुशरिक है कि उसका हकीमुल उम्मत? दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं, उसने कहा नबी अमल में बराबर, ये हवाला दे रहा हूँ मैं, फतवा फैज़ुर रसूल, ये लें, ये हवाला लें। उसने कहा नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को ये उलूम में ज़्यादा है, लेकिन यह अमल में बराबर है। देखें, यहाँ देखें, फतवा फैज़ुर रसूल जलालुद्दीन अमजदी मुफ्ती सफ़ा नंबर 39, इसमें लिखता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हो या गैर नबी, बहर सूरत बाज़ उलूम में वो एक नबी से बढ़ सकते हैं। क्या गैर नबी भी उलूम में नबी से बढ़ सकते हैं? गैर नबी से उलूम में बढ़ सकते हैं, इसलिए कि जिन उलूम पर नबूवत मौक़ूफ़ नहीं, उन उलूम में नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। गैर नबी में शैतान भी है, गैर नबी में काफिर भी है जो नबी नहीं है, गैर नबी में और दीगर मखलूक़ात हैं। तो ये कह रहा है गैर नबी जो है बहर सूरत बाज़ उलूम में एक नबी से बढ़ सकता है, ठीक है। अब इसने एक बात कही, आपके 2-3 हवाले हो गए, आपने 2-3 हवाले दे दिए। अब हजरत बोलिए, नूर हसन भाई बोलिए। अब आप नहीं बोलो, चलो एक 2 मिनट दो, ठीक है, चलो अंदर। देखो भैया, हमारी बात इन्होंने बोलो। हवाला दिया है, इन्होंने कहा कि हाँ उसमें जो लिखा है क्या शोएब भाई, वो इस नंबर पे जहाँ पे आपने मुझे ये इबारत भेजी है वहीं मुझे हवाला भेजो जो इन्होंने मैं भेज रहा हूँ। देखो मैंने भेज दिया। इसके आगे पीछे का भी हवाला जरा इनको ले लो जी, इसके आगे पीछे का इनका हवाला ले लो। देखिए, जो मैंने अभी कहा था वही इन्होंने भेजा है। तहज़ीरुन नास का हवाला इन्होंने जो है बताया कि मौलवी कासिम साहब जो इनके जो बुजुर्ग हैं इनके बहरहाल, तो उन्होंने तहज़ीरुन नास में इस बात को लिखा है जो कि मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में बोला था। हालांकि मैंने यही बोला था कि इनके एक मौलवी साहब कह रहे हैं कि अंबिया अपनी उम्मत से मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, यानी सारी कायनात से ज़्यादा इल्म रसूल पाक का हम मानते हैं, ठीक है। इन्होंने उसका जवाब ना देकर इन्होंने बात को इधर उधर दाएं बाएं घुमाने की कोशिश की। इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि ये जो किताब है अल-बराहिनुल कातिया, इसमें वाकई ये बात सही लिखी है कि शैतान के इल्म से कम हमारे नबी का इल्म है या ज़्यादा, ये बात नहीं की इन्होंने, बल्कि इधर उधर की दाएं बाएं की बातें इन्होंने की और कहा कि देखो भाई, तुम्हारे फला आलिम ने जो है ये कहा है कि मौलवी कासिम साहब ने तो कमाल ही कर दिया। शोएब भाई हवाला मंगाओ, शोएब भाई हवाला देने बोलो उसको, हवाला देने बोलो बरान कातिया का। शोएब भाई हवाला, शोएब भाई बीच में बोल रहे हैं आप, बीच में ये बोल रहे हैं नहीं, हवाला मांग रहा हूँ, मना किया था इन्होंने बीच में बोलने के लिए। शोएब भाई हवाला मांग रहा हूँ मैं, हवाला नहीं मांग, तू बेगर हवाले बात करेगा। तुम्हारा ही वाला हवाला मैं दे रहा हूं। हाँ, बरान कातिया स्कैन पेश कर, स्कैन पेश कर। शोएब भाई स्कैन मांगो, स्कैन दो, अरे स्कैन दो ना शोएब भाई। आपने मुझे भेजा है ना,
नहीं, बराहिन बराहिन अल बराहिन अल कातिया का स्कैन दो जिस पर तुम्हारा दावा है। क्या क्या दावा है? तुम्हारा जो बराहिन अल कातिया पर दावा है कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से मलकुल मौत शैतान के इल्म ज़्यादा माना है, वो हवाला दो मुझे। तो क्या नहीं माना है? अरे हवाला मांग रहा हूँ मैं शोएब भाई, हवाला दो, हवाला मांगो। वो मुद्दई है माना है कि नहीं माना? शोएब भाई, वो अब जवाब सवाल जवाब का दुकान बंद करो, तुम मुद्दई हो, हवाला पेश करो। हाँ, हवाला पेश ये करो। बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए आपने वो हवाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप इतना बताएं आप पहले मुझे। शोएब भाई उससे बोलो तुम मुद्दई हो, दलील पेश करो, मैं दलील दे रहा हूँ, सवाल जवाब नहीं। मेरे हाथ में, हाँ हाँ है मेरे हाथ में किताब, मेरे हाथ में किताब है अल बराहिन अल कातिया, हार्ड कॉपी में मेरे हाथ में किताब है। आप खुद ही जो है तो देखिए, हो सकता है इनके पास किताब ना हो तो किताब कहाँ से लेकर के आएंगे बताइए। अल्लाह के फजल करम से मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं जानता हूँ कि देवबंदी किस किस तरह कलेबाजी खाते हैं, इसलिए मैं सब कुछ पहले कहना जरूरी नहीं समझता। हेलो, हाँ देखो 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 छतरी कहाँ है? देखो देखो शोएब भाई, 2 मिनट हो जाए, खामोश कराना उसको, 2 मिनट हो जाए, खामोश कराना उसको। हाँ पढ़ो, हवाला पढ़ो अल बराहिन अल कातिया। हवाला भेजो, हवाला पढ़ो बता। हवाला भेजो। अरे भाई आप है जो आपके हाथ में किताब है भाई। नहीं देखो शोएब भाई, मुद्दई कौन है? जो दावा वो किया है मुद्दई की बात नहीं, आपके हाथ में शोएब भाई, नहीं, जो दावा तुमने किया वो इबारत मेरे पास नहीं है। अरे जो अभी दूसरी बात, दूसरी दो मिनट, तुम 2 मिनट बोल लो, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। नहीं है, ये झूठ है कि नहीं है शोएब भाई जरा बताएं। किताब इनके हाथ में है, बिल्कुल है। इनके पास नहीं है। जो दावा तुम कर रहे हो इबारत नहीं है। जो इबारत बताई गई है असगर जी भाई, तो इबारत इसमें नहीं है कि आपकी किताब। अच्छा ठीक है शोएब भाई, नूर हसन ने भी बोला कि मेरे पास तमाम किताबें हैं, तो मुद्दई वो है कि मैं हूँ। दलील की जिम्मेदारी किस पर है? आपने अच्छा ये बताइए शोएब भाई क्यों नहीं बोल रहे हो आप? जब किताब उसके पास भी है और मुद्दई वो खुद है, तो दलील क्यों नहीं दे रहा हो? मुद्दई मैं नहीं हूँ, जिस इबारत है उसका एतराज इबारत साबित करे ना हो। नहीं, पहले आप मुझे, पहले आप 2 मिनट हो गए, खामोश कराओ, 2 मिनट हो गए, खामोश कराओ उसको। शोएब भाई खामोश कराओ, 2 मिनट हो गए उसके, अब मुझे बोलने दो। हाँ खामोश कराओ उसको। माशाअल्लाह। देखो मैं पूछ रहा हूँ नूर हसन, सबसे पहली बात तो ये है, तूने दावा पेश किया लेकिन हुक्म नहीं लगाया तूने, ठीक है? और खामोश रहो, मेरी बारी है, खामोश रहो शोएब भाई, खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ उसको, खामोश हो बिल्कुल, एकदम बोल मत, तेरी चीखने की आदत है तेरी। सामीन ये कह रहा है कि मेरे पास किताब भी है और मुद्दई खुद है, लेकिन दलील का मुतालबा मुझसे कर रहा है, और एक दावा पेश किया, लेकिन ये सवाल किया, दावा भी नहीं पेश किया, सवाल किया है। और मैंने शुरू में कह दिया, मैं सवाल और जवाब का दुकान खोलने बैठा हूँ। ये मुनाजरा है, मुनाजरे में दावा होता है, और दावे के बाद मुद्दई अपने दावे को सच साबित करने के लिए दलील पेश करेगा। दलील अगर पेश नहीं किया तो झूठा है, वो उसका दावा भी झूठा है। तो मैं कह रहा हूँ तुमने दावा किया है, तुम्हारे पास किताब भी है, तुमने अभी दावा किया, ऐलान किया, तो वो इबारत पेश करो, और दावा तुम सवाल मत करो, दावा पेश करो। दावा पेश करने के बाद इबारत पेश करो और कहो कि इस इबारत पर हुक्म क्या लगेगा, फिर देखना तुम्हारी धज्जियाँ कैसे उड़ाऊंगा मैं। उसी इबारत पर तुम्हारे कौन कौन लोग आते हैं उस जद में, फतवे के जद में, तुम देखना अभी अपने आंखों से। मैं 5 किताब खोल के बैठा हूँ, और ऐसे हवाले तो अल्हम्दुलिल्लाह नए हवाले मेरे पास है कि हल्का मचा, धमाका कर दूँ, धमाका करूँगा, देखना अभी तुम, देखना धमाका करूँगा मैं अभी। सामीन ये दावा नहीं कर रहा है, सवाल कर रहा है, और बीच बीच में दुकान खोल बैठा है तेल बेचने का। तो सबसे पहली बात तो ये है, एक मिनट रुकिए, बार-बार एक ही बात को क्यों घोट रहे? जब बात हो गई थी बार-बार वही बात। हजरत आप भी बताएं नूर हसन भाई को। जी जी, हमारा जो कहना था, हमने ये कहा कि उलमाए देवबंद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को कम जाना और शैतान के इल्म को ज्यादा जाना। अब ये उसका हवाला मांग रहे हैं। जी जी हाँ, आपने ये कहा, हवाला मैंने आपको दे दिया मगर इसको देना नहीं। जी जी, हवाला आप तक पहुंच चुका है मगर इसको नहीं देना अभी। जी ठीक है, अब मैं पढ़ के बताता हूँ। अलहासिल गौर करना चाहिए। हवाला मुझे दो, शोएब भाई हवाला मुझे दो, मैं देखूं क्या पढ़ रहा है वो। हवाला दो, उर्दू गलत पढ़ता है इसलिए डर रहा है वो। शोएब भाई हवाला दो मुझे, क्यों नहीं हवाला दो। शोएब भाई उर्दू गलत पढ़ता है इसलिए डर रहा है कि आलिस मत भेजना। शोएब भाई हवाला दो, शोएब भाई हवाला भेज दो मुझे, हवाला भेजो शोएब भाई।
नहीं 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 नहीं, शोएब भाई हवाला भेजो, पहले हवाला बाद, मैंने कहा था ना शुरू में, पहले हवाला भेजेगा बाद में पड़ेगा। शोएब भाई कहा था ना मैं, शोएब भाई हवाला दो। क्यों हवा मुद्दे तुम दावा करने की हिम्मत नहीं। हाँ हाँ क्या बोला? हाँ अब देखे, लात जूते खाने के बाद देगा तू। खामोश रहो, पहले हवाला, खामोश रहो, पहले हवाला आने दो, पहले हवाला आने दो, पहले हवाला आने दो। मैं हवाला पहले बेचता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ। ये अली असगर है, तुम्हारे धज्जियाँ उड़ाई मैंने अभी 3 हवाले दे करके। तुमने कहा देवबंदी नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को, हवाला भेजो शोएब भाई, शोएब भाई हवाला भेजो। भेज दिया हवाला, इनको भेज दिया। नूर हसन भाई भेजे मैंने, मैं भेजूं? अरे आपको मैंने भेज दिया है, आपको भेज दिया है, इनको भेज दो आप। अच्छा मैं, आपने मुझे और भेज टाइम दिया, का भेजा हूँ आपको। जी आपने मुझे भेज दिया। अरे भेजो, आपको भेजने बोल रहा है, भेजो भेजो भेजो। एक मिनट, हाँ नहीं हजरत बात ये मेरी बात हालत वाज़ेह हो जाए, मैं भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। देवबंदियों को ना उल्टा पटक के मारता हूँ तो अच्छा लगता है। देखो शोएब भाई, देखो देखो, अभी उल्टा किसको लटकाया मैं? उसने कहा देवबंदी का अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से तमाम मखलूक इल्म मानता है। तेरे धज्जे उड़ाऊँ, क्या समझते है तू? चल पढ़, अब पढ़। हाँ तो आप पढ़ूँ? हाँ पढ़ो। हाँ मैंने जो कहा था यही कहा था कि देवबंदियों का जो बुजुर्ग रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अमैथी, ये इन दोनों की किताब है एक। और डर के मारे इन्होंने ना अता पता जो है खो दिया, रशीद अहमद का खाली उस पर नाम लिख दिया। और हालांकि लिखवाई गई है इस पे क्या नाम है, ये खलील अहमद अमैथी से, खलील अहमद अमैथी की ये किताब है, उसने लिखी है, ठीक है। मगर रशीद अहमद गंगोही के नाम से जो है इसको किया गया है, क्योंकि वो शायद इसका खलीफा था, कौन था, मुरीद था, अल्लाह बेहतर जाने। जी जी बहरहाल इस किताब में जो लिखा गया है, हुजूर के इल्म की जो नफी की गई है, शैतान के इल्म से कम जो बताया गया है, ठीक है। मेरा इबारत शोएब भाई अभी इबारत क्यों नहीं पढ़ रहा है? इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो। ठीक है। अल-हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत से हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम को खिलाफ नुसूस क़तइया बिला दलील कतइया के कयास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। क्या कह रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान के इल्म से ज्यादा मानना। हाँ जी अगर शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है, यानी शिर्क बता दिया। और शैतान और मलकुल मौत के इल्म को कहा कि वुसअत नफ्स से साबित हो है हुई, समझे? अब असगर अली भाई पे क्या कहते हैं आप? शैतान का जो इल्म है वो यानी कुरान और हदीस से साबित बताया जा रहा है। जी जी। तो अपने आलम अलैहिस्सलाम की वुसअत इल्मी कौन सी, इल्मी को कौन सी नस्ल कतई है कि जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक सिर्फ साबित करता है। जी जी। पूरी बात जब आपको समझ आएगी। जी आपने साबित कर, कह रहे हैं कि शैतान और मलकुल मौत को ये वुसअत नस्ल साबित है। जी जी। कैसे? कुरान और हदीस से। जी जी। ये इल्म को आदम अलैहिस्सलाम की वुसअत इल्मी को नस्से नुसूसी नस्से कतइया कौन सी, अच्छा इल्म की कौन सी नस्से कतइया है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक सिर्फ साबित करता है। यानी हुजूर का इल्म शैतान के इल्म से कम, इसलिए कि हुजूर का इल्म यानी कुरान और हदीस से साबित नहीं, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और शैतान का इल्म नुसूस क़तइया से साबित है, यानी कुरान और हदीस से साबित है देवबंदियों के कहने के मुताबिक। इसलिए इन्होंने हुजूर का इल्म जो है नीचा कर दिया, यानी कम कर दिया शैतान के इल्म से, और शैतान का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बढ़ा दिया। अगर किसी ने हुजूर का इल्म, सुनो, अगर किसी देवबंदी ने हुजूर का इल्म ज्यादा माना तो वो मुशरिक होगा। जी जी। और कासिम ननौतवी तहज़ीरुल नाश में जो लिख के मर चुके हैं, हो गया 2 मिनट इसका 2 मिनट हो गया है, क्योंकि उन्होंने लिखा है 2 मिनट हो गया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मिनट हो गया है शोएब भाई, 2 मिनट हो गया उसका, 2 मिनट हो गया उसका। रसूल पाक खामोश कराओ ना उसको। इल्म को सबसे ज्यादा माना
तो इस इबारत के तहत खामोश कराओ उसको यार। मुशरिक हुए कि नहीं हुए, जवाब दीजिए। जी असगर भाई आप ये बताएं, असगर भाई आप ये जी। बताएं, जो इन्होंने आपको हवाला पेश किया है तो इस हवाले के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है, सही है या हाँ गलत? जवाब दूंगा यार, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा जी जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसी ले ले, का जवाब देना अरे उसी का ही जवाब, उसी का ही जवाब दे रहा हूँ, उसी का ही जवाब दे रहा हूँ मैं, सही और गलत के साथ उसी का ही जवाब दे रहा हूँ मैं। देखो खामोश कराओ, मेरी बारी है शोएब भाई, मेरी बारी है, खामोश कराओ उसको, ये हवाला भेज दो उसको, ठीक है जी। ये हवाला भेज दो उसको, ये कह दो कि चारों तरफ बाउंड्री खामोश कराओ यार, खामोश कराओ यार, खामोश कराओ यार उसको, नूरहसन भाई आप पूछिए। खामोश कराओ। वो मैं इसीलिए बोला था शोएब भाई, शोएब भाई इसीलिए बोला था खामोश नहीं होगा। चारों तरफ घूमेंगे, बाउंड्री अरे खामोश कराओ उसको यार, शोएब भाई खामोश कराओ उसको यार। हैं? नूर हसन भाई रुक जाइए आप। असगर भाई आप ये बताएं, हाँ जो नूर हसन भाई ने आपको हवाला भेजा है ये सही है या गलत? मैं जवाब नहीं दूं, सही और गलत से मैं जवाब नहीं दूं, जी 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 मैं जवाब नहीं दूं। नहीं नहीं आप जवाब उसके बाद में देना, पहले सही और गलत का जवाब दीजिए। जो अरे उन्होंने क्या जवाब दो तो भेजा सुनो ना है, भाई, क्या अब फिर सब कैसे समझेंगे आप, क्या जवाब दे रहा हूँ सुनो ना। सही और गलत नहीं नहीं आप ज्यादा बात तवील करेंगे तो बात घूम जाएगी। नहीं बात 2 मिनट, 2 मिनट है, 2 मिनट क्यों तवील क्यों, 2 मिनट तय किया गया है भाई, चलिए अजीब तमाशा है यार। चलिए बताएं। मैं नूर हसन को सवाल करूँ, सवाल का जवाब देगा वो? नूर हसन से आप पूछिए, खामोश रहें। नूर हसन से पूछिए, अनवार सातिया बराहीन कातिया जो है, अनवार सातिया का जवाब है, ये असल बात है, ये असल पॉइंट है। अल बराहीन कातिया अनवार सातिया का जवाब है, और अनवार सातिया में आपके आला हज़रत की तकरीज़ मौजूद है, और आपका वसूल है जिस किताब में जिसकी तकरीज़ हो उस वो तकरीज़ करने वाला मुकम्मल ज़िम्मेदार है। देखें मैंने आपके पर्सनल हवाला भेजा है, क्या भेजा है, अनवार सातिया मैंने भेजा है, देखें जिसका जवाब बराहीन कातिया है, बराहीनुल कातिया में अनवार सातिया का जवाब दिया गया है, न कि हमारा अकीदा पेश किया गया है। सुने हमारा अकीदा जो नूर, खामोश रहो, खामोश रहे भाई, खामोश करो, खामोश करो, शोएब भाई खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ उसको। शोएब भाई मेरी बारी है, मेरी बारी है, शोएब भाई मेरी बारी है, शोएब भाई मेरी बारी, मैं कोई नहीं बोलो, कोई ना बोलो, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, कोई ना बोले, कोई ना बोले, कोई ना। हवाला भेज दो, हवाला भेज दो, हवाला भेज दो। तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ मैं, अली असगर से बात करे, तेरी हिम्मत ऐसी हो गई हैं? बोलो 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 अली सर। बोलूँ मैं? हाँ इन्हीं की हिम्मत है जो तमाम देवबंदियत से भारी है। देखो देखो अभी चिल्ला इसलिए बोल रहा है, बीच में सुन नहीं रहा है, तेरी हिम्मत है सुनने की, तेरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा मैं। आप बोलिए, आप खामोश रहो। बोलिए, आप देखो मैंने आपके हवाला में अभी दिए पर्सनल पे, आपके अनवार सातिया के अंदर लिखा है कि मलकुल मौत हर जगह मौजूद है, तो इस सिफत ख़ास खुदा की कहाँ होती है, इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करने से मुशरिक और काफिर हो जाए, माअज़ल्लाह। और तमाशा ये, खामोश रहो, भेजो उसको, मुझे हवाला नहीं आया। उसको भेजो यार, फ़ौरन भेज देना, मुझसे पूछना मत, वो डरता है, मैं नहीं डरूंगा। ये बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? रुकिए एक मिनट हाँ। हजरत, ये बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? आपका को सवाल का जवाब देना ये कि जो तहज़ीरुन नास में जो लिखा गया वो सही है या गलत, उसके बारे में तहज़ीरुन नास बराहीन कातिया, अलग ले जाते हैं जी। तहज़ीरुन नास बराहीन कातिया, अजीब तमाशा यार। आप भी तो यार ये तासुब परस्ती का ऐनक पहने हुए हैं क्या आप? हवाला भेजा मैंने आपके पास भेजा है, हाँ। तो आप उसके ताल्लुक से जवाब उसी का ही जवाब दे रहा हूँ मैं, उसी का ही जवाब दे रहा हूँ, उससे हटूंगा नहीं मैं। नहीं तो नहीं ज्यादा घुमाए नहीं आप। अरे कहाँ घुमा रहा हूँ मैं, वो अकीदा जो, अरे शोएब भाई जिस इबारत पर एतराज मुझ पर हो रहा है वही इबारत आपके घर से साबित नहीं करूँ मैं, साबित नहीं करूँ मैं? क्या बात कर रहे हैं आप हैं? वो बोल दिया कि तुम्हारा अकाबिर काफिर है, मैं मान लूँ कि हाँ नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जवाब होगा हमें, ये जवाब होगा। इसी को गुफ्तगू कहते हैं, गुफ्तगू होती उसे कहते हैं कि उसका मुँह दंदान शिकन जवाब दिया जाए। वो आप मुझे भेजें, फिर मैं इनकी तफसील करता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा मैं देख रहा हूँ हमारे किसी उलमा ने किसी नबी की कोई तौहीन नहीं। अरे देख तौहीन नहीं की, तेरी धज्जियाँ उड़ा तो रुकना भी, तू कहाँ तक भागेगा, तू कहाँ तक भागेगा तू? जहाँ तक भागे वहीं तक घेरूंगा तुझे मैं, वहीं तक घेरूंगा तुझे मैं। ये हवाला अच्छा इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ के बताएं। हाँ खामोश रहो, मेरा टाइम ले लिया तुमने। क्या लिखा है देख, हाँ कि अस्हाब महफिल मिलाद में तो ज़मीन के तमाम जगह नापाक मजालिस मजहबी वग़ैरह में हाजिर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते, मलकुल मौत और इब्लिस का हाजिर होना उसमें भी ज़्यादा। कौन सी इबारत से पढ़ रहे हो जान? एक मिनट, जहाँ निशान देख ले। अच्छा ऊपर से पढ़ना, ऊपर से पढ़, ऊपर से पढ़ूंगा मैं, फिक्र मत कर, हाँ जहाँ से पढ़ने का वहीं से पढ़ूंगा मैं, ठीक है? हाँ पढ़ो ऊपर से। हाँ और 2 हवाला दे रहा हूँ, उसी मौजू पर 2 हवाला दे रहा हूँ। देखो
तुमने कहा नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से ज़्यादा शैतान के इल्म माना है। यहाँ देखो, वो बराहीन कातिया जो है वो अनवार सातिया का जवाब है, ना तुम्हारा अनवार सातिया बराहीन कातिया का जवाब है। ठीक है, जवाब में वहाँ लिखा गया है। और तुम्हारा अक़ीदा ना कि हमारा अक़ीदा है। तुम्हारा अक़ीदा क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, शैतान हर जगह ज़मीन पर शैतान मौजूद है, मलकुल मौत हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो ये सिफ़त ख़ास खुदा की कहाँ होती है? यानी शैतान और मलकुल मौत को हर जगह मौजूद माना है। और नीचे लिखा है कि महफिल मिलाद तो ज़मीन के तमाम जगह पर। अरे मुझे बोलने देना, मुझे मुकम्मल इबारत पढ़ने देना, अपनी बारी में बोलना, तू जो बोलना है अपनी बारी में बोलना है। हैं, हाजिर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते, बल्कि मलकुल मौत और इब्लीस का हाजिर होना उसमें से भी ज़्यादातर मकामात पर नापाक के कुफ्र गैर कुफ्र में पाया जाता है। यानी शैतान जितनी जगह पे ज़्यादा मौजूद है, हाजिर नाजिर है, मलकुल मौत है, अल्लाह के नबी वसल्लम की वो इल्म वो ताकत नहीं है, तुम्हारी किताब मानी गई है। इसका जवाब दिया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं तुझे पूछ रहा हूँ शोएब भाई, अभी तक इसने हुक्म नहीं लगाया कि बराहीनुल कातिया के मुसन्निफ पर फतवा क्या लगेगा? यहाँ कहाँ लिखा है कि जो है मतलब हर क्या बोला है तुमने? 1000 क्या? पढ़ दे, तू पढ़ दे चल, पढ़ा हुआ इस चल बात में चल तू पढ़ दे। किधर लिखा है जो आपने पढ़ा है? जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ, तू पढ़ दे ना, मुझे गलत साबित कर देना। किधर? नहीं, वो किधर आपने पढ़ा है जरा वो बताएं। जो निशान लगा है मुकम्मल निशान पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, 7 सतर है, पढ़ो मुकम्मल, पढ़ो मुकम्मल। मैं पढ़ दिया, तुम्हें दिखाई नहीं, उर्दू पढ़ने आवे तो ना पढ़ोगे तुम। चल पढ़। अरे बताना किधर मैं पढ़ूंगा। शोएब भाई नहीं भेजेगा, निशान लगाया दिखाई नहीं दे रहा है उसको। ईमान थोड़ी हूँ, ईमान वाला हूँ, जैसे भी टूटी। शोएब भाई निशान लगा कर भेजा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है उसको। दूसरा हवाला भेजा है, सफ़ा नंबर 300। मगर मैंने तुझसे कहा है कि ऊपर से पढ़, और ऊपर से मैंने तुझे पढ़ने बोला। चलो पढ़, ऊपर से पढ़ता हूँ। चलो ऊपर से पढ़ता हूँ। एक सफ़ा नंबर 100। देखो खामोश नहीं हो रहा है, खामोश नहीं हो रहा है, देखो मुझे पढ़ने ही बोल रहा है, खामोश भी नहीं हो रहा है। ये है तरीका इसका। हैं, कहाँ से पढ़ूं? इसका हवाला नकल किया गया है, वो पढ़िए ना। हाँ पढ़ता हूँ। नकल किया गया माशाअल्लाह। अबुल हसन साजरी वगैरह औलिया फरमाते हैं कि अगर एक पल झपकने के बराबर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे छुप जाए तो हम अपने तई मुसलमान न जाने इंतहा। और होना रूह अम्बिया अलैहिस्सलाम का इल्लियीन में 7वें आसमान पर हमने बयान किया। तफसीर अजीज़ी के बयान इल्लियीन में देखो। लेकिन बावजूद होने इल्लियीन के आपके रूह को कब्र शरीफ से भी इत्तिसाल कभी है। हर ज़ाहिर को जानते हैं कि कौन ज़ियारत पर आया और सबको सलाम का जवाब देते हैं। कब्र में जिसमें मुबारक ज़िंदा है। ज़ुरक़ानी ने लिखा है कि इन्ना नबिय्यना बिर्रफ़ीक़िल आला व बदनिही फ़ी क़ब्रिही यरुद्दुस्सलामु अला मन युस्लिमु अलैहि। लिखा है जैसे कि हमारे नबी सल्लम रफ़ीक़ आला से जा मिले और आपका बदन मुबारक कब्र में है, फिर भी सलाम करने वाले को सलाम का जवाब देते हैं। अब फिक्र करना चाहिए कि जब चाँद सूरज हर जगह मौजूद, यानी नबी अलैहिस्सलाम को हर जगह मौजूद नहीं कहा, चाँद सूरज, और हर जगह ज़मीन में शैतान मौजूद है, मलकुल मौत है, हर जगह मौजूद है, तो ये सिफ़त ख़ास खुदा की कहाँ हुई? यानी अल्लाह तबारक हर जगह हाजिर नाजिर है, चाँद सूरज शैतान है, मलकुल मौत है, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करने से मुशरिक और काफिर हो जाएं, माअज़ अल्लाह। और तमाशा ये है कि अस्हाब महफिल मिलाद तो ज़मीन के तमाम जगह पाक नापाक मजालिस मजहबी वगैरह में हाजिर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते, यानी हर जगह नबी अलैहिस्सलाम के हाजिर दावा नहीं करते। मलकुल मौत और इब्लिस का हाजिर होना उसमें भी ज़्यादातर मकामात पाक नापाक कुफ्र गैर कुफ्र में पाया जाता है। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को हर जगह मौजूद नहीं कहा, हाजिर नाजिर ना कहा, लेकिन शैतान मलकुल मौत और हर चीज़, चाँद सूरज को भी हर जगह मौजूद कहा है। तब बताएं नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शैतान को और चाँद सूरज को अफजल माना, मकाम माना कि नहीं, बरतर माना कि नहीं माना? दूसरा हवाला सफ़ा नंबर। तुम्हारे धोखे का ढोल बजाता हूँ यहाँ। ढोल तुम्हारा काम ढोल बजाना है, वही करो तुम, मुनाजरा मत करो नूर हसन। तुम्हारा काम ताज़े में ढोल बजाओ, मज़ार में ढोल बजाओ, जवाब मत दो। आप खामोश रहिए। इन्होंने मेरे एतराज का जवाब नहीं दिया, जो मैंने पूछा अरे जवाब नहीं दिया। जवाब दे दिए मैं। असगर भाई आप दूसरी तरफ लेकर चले गए। आपको ये बताना चाहिए था हाँ? कि आवाज ना कट रही है हजरत आपकी। शोएब भाई, हेलो,
आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज हाँ कट गई थी। देखिए अब मैं इनका झूठ बताऊं, कई इन्होंने झूठ बोले हैं, कई। पहली बात तो यहाँ ये साबित नहीं कि रसूल पाक को जो है हमारे किसी उलमा ने शैतान के इल्म से कम बताया रसूल पाक के लिए, किसी नबी के लिए नहीं है, नहीं। बल्कि देवबंदियों का अकीदा, देवबंदियों के अकीदे की बात यहाँ हो रही है कि देवबंदी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर नहीं मानते, ठीक है, वो चीज बताई जा रही है। और हमारे नबी के लिए हमने जो अकीदा मतलब बोला है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है, उसको यहाँ बयान किया गया कि हुजूर हाजिर नाजिर है। जिस तरह चांद एक है मगर उसकी रोशनी सारी दुनिया में फैलती है, जी जी, है कि नहीं है? जी जी बेशक। वैसे ही हमारे नबी भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और जिंदा हैं, हाजिर और नाजिर हैं, मतलब इल्म रखते हैं, खबर रखते हैं। अगर हुजूर गायब हो जाएं तो दुनिया ही गायब हो जाए, समझे? बेशक। हुजूर गायब हो जाए तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। रोज मतलब मैं इसको क्या कहूँ, जैसे हुजूर गायब हो तो मौत आ जाए, दुनिया तारीख हो जाए, आप समझे? जी जी, समझ रहे हैं? मेरा कहना ये असगर भाई, जो आपसे सवाल किया गया था, ये बताओ नबी को इल्म ज्यादा मैं जो इनके भाईजान तो आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? आपने कुछ दूसरी तरफ इन्होंने हाजिर और नाजिर पर बात घुमा दी, इन्होंने बात को हाजिर और नाजिर पर घुमा दिया। वहाँ तो कहाँ से कहाँ आप हाँ और ना में इसका जवाब देना चाहिए, मुदल्लिस का जवाब देना चाहिए कि हाँ शैतान का, आपके जो उलमा इनके हैं इन्होंने लिखा है कि हाँ शैतान को इल्म ज्यादा है, हुजूर को कम है, तो इन्होंने इस पे बात क्यों नहीं किया? आखिर असगर भाई अब बोले, आप क्यों नहीं बात किया आपने? अब वो बोलूं मैं? दूर बात बोलूं मैं? क्या जरूरत थी? बोलूं मैं? जी हाँ बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ फिर बोलता हूँ। मैं तुम अपनी आदत पैदा करो इस तरह खामोश रहने की। सामीन, मैंने कहा तुम मुद्दई हो तो हुक्म लगाओ। नूर हसन अभी तक हुक्म नहीं लगाया, ना इसके मसलक का जो शोएब रजा है ना इसने हुक्म लगाने की उसको ताकीद की, अभी तक हुक्म नहीं लगा रहा है। पता है नूर हसन को हुक्म लगाऊंगा तो ये हुक्म जो है इसके बड़ों पर, अकाबिर पर, इससे मुजद्दिद पर आएगा। हुक्म क्यों तुम शोएब रजा तुम क्यों नहीं कहते उसको? फिर मैं बीच में बोलता नहीं, मैं किसी के, मैं बीच में बोलता नहीं, मेरे बीच में ना बोलो, मेरे बीच में ना बोलो, आप तो अपनी जाहिलियत दिखाने मेरे बीच में ना बोलो। शोएब रजा जो सवाल किया गया था उसका आपने जवाब नहीं उसी का मेरा 2 मिनट में जवाब दूंगा ना, मैं 2 मिनट है ना। देखो ये भाई कह रहा था, आप जानता है कि हाँ ये सुन्नी बन गया है, बरेली भी बन गया है, तो ये दो कैसे? अरे 2 मिनट दूंगा ना। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो शोएब भाई, तुम गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। सुनो कि हाँ ये हक बात बोलने लगे हैं तो शोएब गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। मेरे बीच में ना बोलो बिल्कुल, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। शोएब रजा अपनी बारी में बोलना, मेरी बारी में मत बोलो, मेरी बारी में बिल्कुल मत बोलो। ये तुम्हारी बेबसी लाचारगी की निशानी है। ये देखो, तो मेरा वक्त ले लेगा वो, तो तुम्हारे वक्त में क्यों नहीं बोलता है? तुम्हारे वक्त में क्यों नहीं बोलता है वो? तुम्हारे नहीं, तुम बोलते नहीं हो। खामोश रहो, खामोश रहो। मैं जवाब नहीं दूं तो मुझे बोलना, मैं जवाब नहीं दूं मुझे बोलना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपसे पूछा गया कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आप इसका जवाब क्या हाँ और ना में जवाब दें, तो आपने बात को गोल गोल घुमा करके ले जाके कहीं और पहुंच दिया। आपको जवाब देना चाहिए कि आपके उलमा अकाबरीन ने इस पर लिखा है या नहीं लिखा है कि नबी को इल्म ज्यादा है या शैतान को इल्म ज्यादा है। आपने कहा हाजिर और हाजिर पे ले जाके पहुंच दिया उसको। अच्छा ठीक है, ये जवाब देना चाहिए ना। मैंने शोएब रजा मैंने इसका जवाब, अरे सुनो यार, इसका जवाब मैंने हवाले के साथ दिया, जाल हक सफ़ा नंबर 26 में। अरे यार फिर सुन नहीं रहा है, दोनों चिल्ला रहा है। देखो दोनों चिल्ला रहे हैं। अली असगर की मार है ये, अली असगर की मार है शोएब रजा। तुम्हारा नूर हसन बीमार है, इससे धज्जियाँ उड़ा दिए मैंने, धज्जियाँ उड़ा दिया। तुम सबसे पहले मैंने जवाब दिया इसका। नूर हसन ने कहा सुनो 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 सुनो, नूर हसन ने सबसे पहले कहा, सवाल किया जाता है आप उसका जवाब नहीं देते हैं, आप बात को गोल गोल घुमा देते हैं। उसी का चलो अभी मैं मान लूंगा, फिर से मैं आपके मसलक में आ जाऊंगा, आपके मसलक में फिर से आ जाऊंगा। आप ये जवाब दें कि जो उन्होंने कहा है कि आपकी किताब में लिखा है बराहीन कातिया में, ये सही है या गलत है? आपके उलमा ने लिखा है कि नहीं लिखा है? अब मैं बोलूँ ना कुछ, वो नहीं बोलूँ? बोल हाँ, इसी जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, जो सवाल मुझसे कर, यही सवाल। अरे यार सुनो यार, कुछ बोलने दो मुझे कुछ तो बोलने दो, मुझे कुछ तो बोलने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। जो सवाल तुम कर रहे हो, यही सवाल नज़र मोहम्मद साहब ने मोतीउर रहमान से किया था। उसने कहा था कि मैं सवाल का फतवा का दुकान खोलने बैठा हूँ,
फतवे की दुकान नहीं मेरे पास। तुम दावा पेश कर, हुक्म लगाओ। एक मिनट तो दोनों वही करो, दोनों। तुम बोलो वो खामोश रहे, वो बोलो तुम खामोश रहो। मुझे बोलने मत दो, मुझे बोलने मत दो। नबी को इल्म कम है, शैतान को ज्यादा। अब इसके बारे में आप जवाब पेश करें। चलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताएं। मेरा 2 मिनट है, मुझे 2 मिनट बोलने दो, इसीलिए मैंने कहा 2 मिनट तय करो ताकि मैं धज्जियां उड़ाऊं तुम्हारी। शैतान के इल्म से कम है क्या? अभी तक हुक्म नहीं लगाया इसने, ये जवाब दीजिए ना। अभी तक हुक्म नहीं लगाया इसने, हुक्म नहीं लगाया। हुक्म लगा दे। मैं रुका हुआ। हाँ, खामोश रहो, खामोश रहो। बात ये है कि हुजूर के इल्म को अगर किसी ने शैतान के इल्म से ज्यादा माना तो शिर्क हो जाएगा। बस इनसे इतना पूछिए कि क्या दलील है, क्यों शिर्क हो जाएगा? अच्छा। हुजूर के इल्म से ज्यादा माना तो इसका जवाब चाहिए। वहाँ इल्म की बात नहीं है, उसने काटा है जुमले को। इल्म मुहीत ज़मीन है, न कि इल्म है। उस किताब में मौजूद है। इल्म मुहीत ज़मीन है। शोएब भाई, आपने पहले नहीं कहा, आपने पहले नहीं बताया काटा है। अब आप इल्जाम लगा रहे हैं कि काटा है। हाँ तो बोलो, सुनो ना। अरे भाई, जब जब तुम टाइम ही नहीं, मुझे बोलने नहीं देते हो, कहाँ में जवाब दूंगा मैं? मुझे बोलने दो ना, मुझे खामोशी करा दे तुम लोग दोनों। तुम लोग दोनों चिल्लाते रहते हो, मुझे बोलने नहीं देते, मैं क्या जवाब दूं? अब बोल रहा, अभी बोल रहे। अभी तो बहुत बोलना बाकी है शोएब साहब, अभी तो बहुत बोलना बाकी है। बोलने दो ना मुझे 2 मिनट। धज्जियां उड़ाऊंगा मैं, धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। खाली हुक्म लगाओ। नहीं, सवाल नहीं, हुक्म लगाने बोलो नूर हसन को। क्या हुक्म इसके ऊपर? आप इसका जवाब नहीं, जवाब नहीं, हुक्म लगाओ। मुद्दाई हुक्म लगाता है। चलो हुक्म लगाओ, हुक्म लगाने बोलो। चलो हुक्म लगाने बोलो। वही बात है, हुक्म लगाओ। हाँ, हुक्म क्यों नहीं हुक्म लगाया? तो शक कर रहा है कुफ्र पर, हैं? मेरे बुजुर्ग ने ये कह दिया हाँ। कि अगर किसी ने हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से ज्यादा माना तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि शैतान हुक्म लगा, हुक्म बोल रहा हूँ, हुक्म लगा। नूर हसन हुक्म लगा। नूर हसन, तेरे दावे हुक्म नहीं है। शोएब मेरा टाइम ले रहा है। दोनों मेरा टाइम ले रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। फिर वही बात। दोनों मेरा टाइम दे रहा है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहा है। नूर हसन को बोलने का मौका ये दे रहा है शोएब रजा, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहा है। मैं धज्जियां उड़ाऊंगा, अभी देखना। अभी खाली हुक्म लगा दो, लगा, हुक्म लगा। बस तो इसी का जवाब देते, हम तो जवाब नहीं, सवाल जवाब का दुकान नहीं खोला मैंने। तू हुक्म लगा दावे के बाद, लगा हुक्म। तो अभी तेरी धज्जियां उड़ाता हूँ, देख मैं तेरे जलजला बरपा करूँगा, धमाका करूँगा, देखना। अभी हुक्म लगा, अरे पागल, हुक्म लगाने बोल रहा हूँ, हुक्म लगाने बोल रहा हूँ, हुक्म लगाने बोल रहा हूँ। नूर हसन हुक्म लगा। पर बात कर रहा था तो चारों तरफ शोएब रजा, अगर ये इबारत बराइनुल कातिया की इबारत अगर गुस्ताखाना है, हुक्म क्यों नहीं लगाता हो? झूठ बोलता है। क्या? आदमी अगर इसका जवाब देना चाहे तो नहीं दे पाएगा, इतने झूठ बोल देता है। देखो, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मेरे मिनट में बोलने, मैं इसको एकदम खामोश सुनाऊं मैं। अगर शैतान के इल्म से ज्यादा हसन माना भाई, तो शिर्क कैसे हो जाएगा? बस रुकिए, इसकी देखिए दलील क्या जवाब देते हैं। एक मिनट नूर हसन भाई, रुकिए, देखिए क्या जवाब देते हैं। आप बोलिए, आप ये बताइए कि हाँ नबी को इल्म ज्यादा है, इसके बारे में क्या आप कहते हैं? इसके बारे में बताएं। अच्छा, मेरी बात ज़्यादा मोतबर है कि मेरे काबिर की? जी, मेरी बात ज़्यादा मोतबर है कि मेरा काबिर की, या आपके हक़ मुलम्मत की? तेरे अकाबिर की बात मोतबर है तो हाँ। तेरे अकाबिर की बात चलो। तो मानेगा ना। चलो खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, अब खामोश रहो। हाँ बोलो। जब नूर हसन ने शुरू में कहा था, बोलना। अरे यार, उसी पे मैं वही मौजूद से हट नहीं रहा हूँ, तुम्हारा वो मौजूद हटा है। बात नबी से गैर नबी बढ़ जाते हैं। धज्जियां उड़ाई मैंने उसकी, वहाँ भागा तो मैं भागता नहीं, अलीसगर भागता नहीं है। तुम्हारा नूर हसन ने 2 मिनट दो, बीच में मत बोलो। तुम्हारा नूर हसन ने शुरू में ही कहा था देवबंदी लोग नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से शैतान का इल्म ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, मैंने शुरू में सबसे पहले हवाला देकर धमाका किया था। जाल हक की इबारत आपके अभी भी अपर पर्सन में पड़ी हुई है, इबारत हवाला पड़ा है। सफ़ा नंबर 126 में लिखा है कि कासिम साहब ने तहज़ीरुन नास में कमाल ही कर दिया कि सारी मखलूक़ात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म ज़्यादा माना है, इल्म ज़्यादा माना है। उसने तमाम देवबंदियों के मुतालिक कहा, देवबंदी लोग, तो देवबंदी में हमारे काबिर हज़रत कासिम नानद भी आते हैं। दो बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है, बीच में बोल रहा है। सामीन देखिए, बीच में बोल रहा है, बीच में बोल रहा है। सामीन देखिए, देखो सामीन बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है, बीच में बोल रहा है, बीच में बोल रहा है। 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। क्या क्या? आप अपनी किताबों का ये आपकी किताबों से हवाला मांगता हूं। अपनी किताबों से हवाला दीजिए, आपके आदमी ने लिखा है, ठीक है। मगर जो हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से कम माने और हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से ज्यादा मानने पर शिर्क की दलील पेश करे, तो फिर ऐसा इंसान मुसलमान है या काफिर है? इसका चल जवाब दे दे। हाँ बताइए, बताइए। मैं बोलूँ? बोलो बोलो बोलो। मुझे बोलने दो तो बोलूँगा, तो नहीं बोलूँगा मैं। इधर उधर मत भागना, मुझे बोल- तरफ बाउंड्री। हाँ, देखो शोएब साहब, नूर हसन के जुमलों को जरा गौर से सुनो। मैंने कहा तुम मुद्दाई हो, तुम हुक्म लगाओगे, मुझसे पूछ रहा है तुम हुक्म लगाओ तुम्हारे काबिर के ऊपर।
देखो इसमें दर्द घबराहट देखो इसके ऊपर। तेरा ये कहना है, अरे खामोश रहो यार, खामोश, अब मुझे बोलने नहीं देगा। मौलाना कासिम ननोतवी साहब ने हुजूर के इल्म को सारी कायनात के इल्म से ज्यादा बताया। किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा है? हम इससे इत्तिफाक करते हैं, ठीक है, मगर जो रसूल पाक के इल्म को शैतान के इल्म से कम बताए वो तेरे नजदीक क्या, अगर तुझे हुजूर से मोहब्बत है तो जवाब दे। हाँ अब बता, मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, ये किसने कहा कि सारी मखलूकात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़्यादा माना? किसने कहा? अरे मैं कह रहा हूँ कहा तुम्हारे घर से कहा जा रहा है, तुम्हारे घर से कहा जा रहा है। किसी ने ये कहा बस तू अगर हुजूर का उम्मती है और हाँ। हुजूर से वफादारी है तुझे, हाँ और हुजूर का गुलाम है, हुजूर से मोहब्बत करता है, हाँ। तो बता शैतान के इल्म से कम इल्म रसूल पाक का मानने वाला हाँ। कौन है? हाँ। और रसूल पाक के इल्म को शैतान से ज्यादा मानना, हाँ। अगर शिर्क या अकीदा कोई बनाता है हाँ। कि अगर किसी ने हुजूर का इल्म ज्यादा मान लिया शैतान से तो वो मुशरिक हो गया, तो ऐसा कहने वाला मुसलमान है या काफिर है, कौन है, क्या है? इसी की दलील दे दे अगर हुजूर का उम्मती है तो तू। ठीक है, जवाब दूं मैं? मैंने बीच में बोला, मैंने बीच में बोला, बीच में बोला मैंने? मैं बीच में बोला नहीं हूँ, मेरे बीच में मत बोलना। बोलो तो तुम्हारा मुंह तो बोलो। हाँ, बोलो तो। ये शोएब साहब ने कहा कि अपने घर से हवाला दो। मैंने तुम्हारे घर से हवाला दिया, देखो कह रहा अपने घर से हवाला देने वाला जाहिल बेवकूफ़ होता है। तुम्हारा जब हवाला देखो, पर्सनल पे देखो, मुनाज़िरा में अपने घर के हवाले नहीं दिए जाते, मुखालिफ के घर से हवाला दिया जाता है। नूर हसन ने कहा था नबी देवबंदी लोग नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से ज़्यादा शैतान का इल्म मानते हैं। तुम्हारे घर से मैंने साबित किया देवबंदियों के अकाबिर की इबारत कि तमाम मखलूक से ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म मानते हैं। फिर बीच में बोल रहा है, फिर बीच में बोल रहा है। हुक्म लगाओ, हुक्म लगाओ, फिर मैं हवाला दूंगा। हुक्म लगाओ पहले, फिर जवाब दूंगा मैं। हुक्म लगा, तू हुक्म लगा। शहजीर नाथ की जो इबारत है वो सही है, इतना नहीं कह सकता ये। माशाअल्लाह, सही है, सही है, इबारत सही है, सही है इबारत, इबारत सही है। एक मिनट आप बताइए कौन सी इबारत है? असगर भाई की असगर भाई हाँ जी, वही तो बस वही तो बात, वही तो मैं देवबंदी मसलक को छोड़ रहा हूँ, वही छोड़ चुका हूँ जो आप लोग बात नहीं मानते। मैं कहता हूँ जो बराहीन कातिया में जो इबारत लिखी गई है बताओ सही है या गलत? सिर्फ इसका जवाब। बराहीन कातिया में जो इबारत लिखी गई है वो सही है। नूर हसन जो कह रहा है खयानत कर रहा है, अच्छा एक मिनट नूर हसन खयानत कर रहा है। गया है कि उसमें अगर बराहीन कातिया में लिखा गया है ना नबी को। दोनों बोल रहा है, देखो दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, देखो दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, एक मिनट, हाँ दोनों बोल रहा है। मुझे बोलने भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि तुमने कहा कि वो सही है, तो सही है, तो तुम्हारे नजदीक अगर हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से ज्यादा मान लिया तो शिर्क हो जाएगा क्या? अगर वो इबारत सही है तो जवाब दीजिए। मुद्दई तू है कि मैं हूँ? बोलिए मुद्दई कौन है? मुद्दई कौन है? जाहिल बात यहाँ मुद्दई की और उसकी नहीं हो रही। क्यों? देखो भागा भागा भागा, दावा करके भागा, दावा पेश किया है, दावा पेश किया, नूर हसन भाग रहा है। हिम्मत है, मतलब तू अभी भी हमारे अकाबिर की इबारत पर तेरे मुजद्दिद ने को फतवा लगाया, शक कर रहा है उस पर, तू तुझे शक है, शक है। सवाल जवाब का दुकान नहीं खोला हूँ मैं। हुक्म लगा, तू मुद्दई तू है, हुक्म लगा, धज्जियाँ तेरी उड़ाता हूँ मैं अभी, तेरे घर की मोतबर किताब धज्जियाँ उड़ाता हूँ मैं, तू मुझे हवाला दे। हुक्म लगा, हुक्म लगा, हुक्म लगा। यहाँ में कोई हुक्म इसलिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि देवबंदियों का नजरिया बताया हाँ। कि देवबंदियों ने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को शैतान के इल्म से कम बताया, और हुजूर के इल्म को शैतान का इल्म जो है हुजूर से ज्यादा बताया। हुजूर का इल्म कम बताया, और किसी ने हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से ज्यादा मान लिया तो शिर्क हो जाएगा, ऐसा बताया। क्योंकि शैतान का इल्म कुरान और हदीस से साबित कह रहे हैं कि साबित है, और हुजूर के लिए कुरान और हदीस से कहीं जो है दलील नहीं है, सबूत नहीं है। चलो चलो, मैं अब बता रहा हूँ, अब जवाब दूँ मैं, अब जवाब दूँ? इसी का जवाब दिए, बोंडी मत सुनिए। तू मेरे मुताबिक जवाब दे रहा है, तुझसे मैं कर हुक्म लगा, तू मेरा जवाब नहीं दे रहा है, तेरे मुताबिक मैं जवाब दूंगा। तू मेरे मुताबिक जवाब नहीं दे रहा है, मैं तेरे मुताबिक जवाब दूंगा। हैं? भाग तू रहा है, भाग तू रहा है, अपने दावे पर हुक्म लगाने से भाग रहा है, और मुझे बोल रहा है मैं जो कह रहा हूँ वही जवाब दे। जो मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे दावे के मुताबिक तू हुक्म लगाना, तू मेरी क्यों नहीं मानता? मैं तेरी मान लूँ, मैं तेरी बात मान लूँ, जो तेरे मुखालिफत कर रहा है, तू शरायत में मुखालिफत कर रहा है। तूने कहा ना कि वो इबारत सही है, हाँ, सही है, तो फिर तेरे नजदीक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान के इल्म से कम है क्या? फिर जवाब सवाल, फिर सवाल कर रहा है, फिर सवाल कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, मेरी बात गलत है क्या? ये जवाब दीजिए ना। नहीं, मौजू गलत है, मौजू गलत है, मौजू गलत है। मैंने देखा है कि हाँ आप लोग सिर्फ बहसों मुबाहिसा करते अरे मौजू गलत है शोएब साहब, मौजू गलत है, वो गलत मौजू पर सवाल कर रहा है वो। हैं, जवाब नहीं देते हैं। शोएब साहब, इसका आपको जवाब, शोएब साहब, आप मुझसे कोई सवाल करें हम और हाँ और ना में अरे वो मौजू गलत चुना है, नूर हसन का मौजू गलत है, यहाँ मौजू इल्म पर नहीं है। इंसान को आप हाँ और ना में सिर्फ जवाब दें, ज्यादा गोल गोल घुमाने की जरूरत। गोल तुम्हारा नूर हसन तुम्हें घुमा रहा है, तुम्हारा मुरबिर तुम्हें घुमाया। यहाँ इल्म की बात नहीं चल रही है, इल्म मुहित ज़मीन की बात चल रही है।
इल्म मुहीत ज़मीन की बात चल रही है। फंसा दो हैं? आप ये कह दे कि नबी को इल्म ज्यादा है, अब तू बोल। बिल्कुल बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक से, तुम्हारी किताब कह रही है। अब तू कह देना कि तेरा अकीदा ये नहीं है, तेरा अकीदा तो यही है कि हुजूर का इल्म कायनात में सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही है, ये अकीदा हमारा है, बोल, मैंने पेश कर दिया ना। ये है तेरा अकीदा। हमारा अकीदा है, वे फिर सुन नहीं रहा है, हमारा अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा इल्म दिया है, मेरा अकीदा है। और तूने फिर देखो बोल रहा है बीच में, तुम्हारा जो दावा उस पर हुक्म लगाना तू। भाई, मुझे खुशी हुई, हाँ मुझे खुशी हुई इसलिए बोला मैं। माशाअल्लाह, अच्छी बात है। तो अब ये बता दे, तेरे अकीदे के खिलाफ और कासिम नमकनी के अकीदे के खिलाफ कोई अब बात करता है, अगर कोई कहता है कि हुजूर का इल्म शैतान के इल्म से कम है, हाँ तो फिर वो मुसलमान है या काफिर है? अब इसका जवाब दे दे। अब इसका जवाब दे दीजिए। अब देखो, ठीक है, मैं अब जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। नबी को खामोश रहो तुम, मैं समझ गया, तुमको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, खामोश रहो। हाँ बताएं। सामीन, ये मुझसे सवाल किया है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म ज़्यादा, दूसरे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से ज़्यादा किसी और का इल्म माना क्या है? देखो ना, यहाँ बात चल रही इल्म मुहीत ज़मीन की, न कि इल्म की बात चल रही है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से ज़्यादा किसी और का माना है वो काफिर है, वो तौहीद रिसालत करता है। सामीन, यहाँ जो बात लिखी गई है, यहाँ पे इल्म ज़मीन मुहीत की, न कि इल्म की बात चल रही है। ये नूर हसन हमेशा इस तरह गोल गोल बात करके अपने लोग गुमराह करता है। ये एक मिनट, अब इल्म ज़मीन मुहीत, इसकी वजाहत फरमाइए। इल्म ज़मीन मुहीत, अगर इसकी हुजूर वजाहत के इल्म फरमाइए। से ज्यादा किसी ने माना, हम्म, सुनिए, हम्म। अब इसने कहा कि हुजूर का इल्म हाँ। अगर इससे कोई कम मानता है या शैतान से कम मानता है तो वो काफिर है, इसने कहा है ना? जी कहा है। तो इसके कहने के मुताबिक रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अमेठी काफिर हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। कैसे नहीं अरे हुए? ऐसे हाँ, उन्होंने हाँ। किताबों में लिखा है ना। हाँ, अबे एक आदमी बोलो ना यार, एक आदमी बोलो ना यार, बात समझना है कि तुम झगड़ा करना है, तुमको बात समझ झगड़ा करना है। झगड़ा नहीं करना। हाँ, नहीं है भाई, अब सुनो शोएब साहब, एकदम सिंपल बात। तुमने सवाल मुझसे किया, मैंने जवाब दिया ना, ठीक है ना? हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी बात। तो हाँ, अरे खामोश रहो यार, अब तो खामोश रहो। का इल्म, सुनिए तो, अब हमारी भी बात सुन लेना यार। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बीच मत बोलना, इल्म मेरी बारी में बोलते हो तुम। रसूल, चलो बोलो आपकी बात सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा सुन के, बोलो। आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा हुजूर के इल्म को अगर किसी से कोई कम बताता है तो वो हाँ। काफिर है, मुसलमान नहीं है। मुझे अच्छा लगा सुन के। जी बिल्कुल तो फिर अब कोई भी चाहे वो हमारा बाकी क्यों ना हो जाए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो काफिर ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, का कोई भी हो, चाहे आप हो, काफिर होगा। हाँ बिल्कुल काफिर होगा, बिल्कुल सही बात। हाँ काफिर है। हाँ बिल्कुल इसी उसूल से, हाँ इसी उसूल से मौलवी रशीद अहमद गंगोही और हाँ। मौलवी खलील अहमद अमेठी काफिर हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। वहाँ इल्म की बात नहीं चल रही वहाँ पे। कहाँ का उसूल है यार? अच्छा चलो ठीक है, फिर सवाल कर रहा है मुझसे, शोएब रजा, खामोश रहो। मैं जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो। जवाब दूँ मैं जवाब दूँ। हाँ जवाब दूँ, खामोश रहो। मैं जवाब दे रहा हूँ। खामोश रहो। इतनी बुखलाहट की शिकार क्यों हो रहे हो अली असगर? इसलिए खामोश रहो। सामीन, इसने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। बहुत बड़ा अल्लामा। अरे खामोश तो रहो यार। देखो सामीन, देखो मदरसे में तालीम हासिल किया, जानता हूँ वहाँ के अरे जवाब देने दोगे मुझे? जवाब देने दोगे? तुम्हारी बुखलाहट देखो कैसी, मेरी बात सुन नहीं रहे हो तुम लोग। हिम्मत तो करो ना। चलो खामोश रहो। अब तो खामोश रहो। बोल। हाँ तुम दोनों बोल रहे हो। अली असगर है, जर इसकी जर्ब इतनी कारी होती है। अरे खामोश रहो यार। शोएब खामोश रहो। जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो। देखो सामीन सुन नहीं रहा है, मेरी बात सुन नहीं रहा है। जवाब दे रहा हूँ। अब मैंने मुकम्मल जवाब दे दिया। खामोश रहो। शोएब रजा खामोश रहो। देखो सामीन दोनों सुन नहीं रहा, दोनों बोल रहा है। मेरी जब बारी जवाब देने का आती है तो दोनों बोल रहा है। देखो नहीं हुए, आपके नजदीक सबसे ज्यादा इल्म है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को है, लेकिन आपके मौलवी लिख करके गए हैं कि शैतान को इल्म ज्यादा है। अब बताओ उसके बारे में तुम्हारे दोनों मुनाजिर कौन है? दोनों मुनाजिर कौन है? दोनों मुनाजिर करे, एक करेगा कोई भी मुनाजिर नहीं, हम तो अपने मतलब की हक़ानियत को बयान तो दोनों बोलेगा।
दोनों बोलेगा। बेबस तू हो गया इसलिए उसको सामने कर रहा है, बेबस हो गया नूर हसन तो इसे सामने उसको कर रहा है। तेरी औकात नहीं मेरे से बात करे शराइत तय करके। इसीलिए मैंने शोएब रसूल कहा था कि सबसे पहले कहो उसको मेरी बारी में बिल्कुल ना बोले हो, हर मरतबा उसे टोकने को, इससे पहले भी टोकने की जरूरत पड़ती थी, तुम्हारी बारी में मैं नहीं बोलता हूँ। मान लिया आपने कह दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कायनात में मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। अगर हुजूर के इल्म को कोई कम माने किसी के इल्म से या शैतान के इल्म से तो वो काफिर है, मुसलमान नहीं। यही कहा ना आपने अभी? हाँ बिल्कुल कहा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब आपका ये खुद मानना है कि हुजूर का इल्म कायनात में सबसे ज्यादा है, यानी शैतान से भी ज्यादा है, बिल्कुल। तो अब कोई शैतान के इल्म से हुजूर के इल्म को कम बताए और कहे कि अगर शैतान के इल्म से किसी ने ज्यादा मान लिया तो ये शिर्क हो जाएगा। हाँ। तो ऐसा इंसान, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, आपके वालिद साहब हो, हमारे वालिद साहब हो, कोई भी हो, ठीक है, तो वो इंसान को आपने कहा कि वो काफिर है। कहा ना आपने काफिर है? अगर कोई किसी और के आपने हो गया। अब जवाब दूं मैं? अब जवाब दूं? वो काफिर है कि नहीं? अब जवाब दूं? मैंने पहले बोल दिया हूँ, फिर दोबारा नहीं। मैं जवाब दूं? मेरी बारे में जवाब दूं? वो काफिर है कि मेरी बारे में जवाब दूं? नहीं? जवाब नहीं। मेरी बारे में जवाब दूं? काफिर है कि नहीं? नहीं, मेरा हक होता है, मेरा सवाल करने का हक होता है कि नहीं होता है? हमेशा हर बारी में तुम करो जवाब दो जवाब दो, मैंने जवाब दिया, अब मेरे भी कोई हक, मेरा भी हक बनता है तुमसे मैं सवाल करूं कि नहीं करूं? चलिए एक मिनट नूर हसन भाई, एक मिनट बस, बोलिए शुरू कीजिए। हाँ खामोश रहो, खामोश रहो। इसी पर जवाब देना है आपको? उसी पर जवाब दे रहा हूँ। बराहीन कातिया की इबारत पर सामईन अभी तक इसने हुक्म नहीं लगाया है कि वो गुस्ताख है, उसकी तौबा कबूल नहीं है, तो ऐलान कर यहाँ पे कि बराहीन कातिया के मुसन्निफ पर जो है गुस्ताख का फतवा है, काफिर है तुम कहो, और कहो कि उसकी तौबा मकबूल नहीं है, जो कहे वो तौबा कर लिया था वो काफिर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तुमने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दिया हूँ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, जवाब नहीं दे रहे हो, अभी दोनों बीच में बोल रहे हो। सामीन सबसे पहली बात तो ये है, देखो फिर बोल रहे हैं बीच में, फिर बीच सामीन देखो फिर बीच में बोल रहा है, देखो सामीन फिर बीच में बोल रहा है, फिर बीच में बोल रहा है, बीच फिर बीच में बोल रहा है। देखो मुझे 2 मिनट बोलने नहीं दे रहा है, दोनों मुझे बोलने नहीं दे रहा है। सामीन हालत ख़राब हुई है, भाग मारो। मैं उसी मौजूद पर बात कर रहा हूँ। हुक्म लगाने के लिए बोलो, खौफ क्यों, घबराहट क्यों, डर क्यों? जो ये कहे कि बराहीनुल कातिया का मुसन्निफ तौबा कर लिया था वो गुस्ताख है, काफिर। बोलो 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 कि बराहीनुल कातिया का मुसन्निफ ने तौबा कर लिया था कि वो गुस्ताख है, वो काफिर है, तुम कहो। और जो कहे कि वो तौबा कर लिया था वो काफिर है। चलो बोलो जल्दी। हुक्म लगा, पहले हुक्म लगा, किताब नहीं, मैं किताब का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हुक्म लगा। कहाँ जा रहा है? हुक्म लगा। सामीन देखें, मैं उसी मौजू पर हूँ, दोनों बोल रहा है कि भाग रहा है, मैं उसी मौजू पर हूँ। अरे और तुम्हारे जितने भी बदअकीदे हैं जो थानवी को काफिर ना माने, उसके कुफ्र को जानते हुए, ठीक है, और इन चारों के कुफ्र को जानते हुए आप सुने, मैं वहाबी में रह चुका हूँ, कई वहाबी देवबंदियों से मेरी बात हुई है। जब मैंने ऐसी बातें रखी और ऐसे उनकी किताबों के रखे तो उन्होंने ये खुद कहने पे मजबूर हो गए कि मैं उनकी किताब। दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है। देखो ये हमारे हक होने की दलील है, हमारे हक होने की दलील है, दोनों बोल रहा है। गुजर गया है तो उसको मैं उनकी किताबों को नहीं मानता। देखो सामीन दोनों बोल रहा है। अशरफ अली थानवी, इन सब की किताबों को लोग नहीं मानते। आप बताएं कई वहाबी ऐसे गुजर चुके हैं, हमारे सामने मसला पेश आया। अब मैं जवाब दूं? अरे मैं जो आखिरी जवाब दूं, आखिरी किल तुम्हारे मुजद्दिद की कब्र पे गाड़ दूं, आखिरी किल तुम्हारे मुजद्दिद की कब्र पे गाड़ दूं। अब मैं बोलूं? शोएब रजा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े मौलवी को लेकर आओ। मैंने इसीलिए कहा था शराइत तय करो, मेरे बीच में बिल्कुल ना बोले। मैं जवाब दूं, आखिरी किल गाड़ दूं तुम्हारे धर्म के मुजद्दिद पर, तुम्हारे धर्म के मुजद्दिद के सीने पर आखिरी किल गाड़ दूं। ठीक है, साबित करूं? चलो साबित कर रहा हूं, साबित कर रहा हूं। शोएब रजा खामोश कराओ, मैं साबित कर रहा हूं, मुसलमान साबित कर रहा हूं मैं, खामोश कराओ उसको। ये लो बराहीनुल कातिया के मुसन्निफ को तुम्हारे घर से साबित कर रहा हूं, मुसलमान। अरे हवाला तो मांगो ना, पढ़ने तो मुझे हवाला मांगो, मैं मांग तो देते नहीं हो। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये भेज दिया, देखो ये भेज दिया। फाजिल बिरलवी उलमा हिजाज की नज़र में प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, उसकी किताब है,
और इसकी मोतबर माना है अब्दुल हकीम सर्फ कादरी ने, और अब्दुल हकीम सर्फ कादरी की तक़रीर हुसामुल हरमैन में मौजूद है। इसने सफ़ा नंबर 174 में लिखा है, मैंने कहा बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वालों को दोस्त रखता है। भेज दो भेज दो भेज भेज दो भेज दो उसको, भेज दो उसको, नहीं भेज दो, भेजो उसको, हवाला भेजो, ये हवाला भेजो। मोहम्मद साले कमाल उसका कौल है, जिसकी तकरीर तुम्हारे हुसामुल हरमैन में मौजूद है, उसका कौल नकल किया जा रहा है। ले लो सोहेब रज़ा, आखिरी किल तुम्हारे मुजद्दिद के सीने पे गाड़ रहा हूँ, देखो बहुत शौक तुझे है। ये देखिए देख हवाला देख ले, जब सब सुनेगा नहीं तो कहाँ से शिकस्त खाएगा तू। सुने चिल्लाने का जवाब मत लेना। देखो फाजिल बरेलवी निशान लगा दिया, देख कौन से वाले पे? मैंने कहा बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वालों को दोस्त रखता है। बीच में देख, कौन से वाले पढ़ लिया, डबल वाले पढ़ लिया, सिंगल वाले पढ़ लिया, कौन से वाले पढ़ लिया, पता भी तो चले। क्या भेज रहे हैं तू उसको? सोहेब रज़ा क्या भेज रहा है? गलत भेज रहा है क्या तू? वो फंस जाए, गले की हड्डी बन जाएगी, इसलिए गलत हवाला भेज रहा है क्या? नूर हसन भाई, हेलो नूर हसन भाई, अब निशान लगा भेज रहा हूँ, निशान लगा भेज रहा हूँ। हसन भाई रिकॉर्डिंग हो गई 1 घंटा 5 मिनट 48 सेकंड की बात। ये किया जाए, इस बात को यहाँ पर खत्म की जाए, क्योंकि उतना वक्त नहीं है, क्योंकि ये जाहिल लोग। अब भागा, अब जब मैं मुसलमान साबित करने जा रहा हूँ तुम्हारे घर से भाग रहे हो तुम। वहाबियों में देवबंदियों में रह चुका हूँ, सारे लोगों को जानता हूँ, वो मुकम्मल। देखो सामीन देखें, भाग गया नूर हसन भाग गया, माशाअल्लाह नूर हसन भाग गया। मैंने जब हवाला दिया, मैंने कहा तेरे मुजद्दिद के सीने पर आखिरी किल गाड़ रहा हूँ, और मैंने हवाला पेश किया है ये फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज की नज़र में सफ़ा नंबर 47 में लिखा हुआ है। मैंने कहा बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वालों को दोस्त रखता है। कौन? मोहम्मद साले कमाल ये कह रहा है कि बराहीन कातिया मेरे पास मौजूद है, अभी निकालता हूँ और दिखाता हूँ कि तूने अल्लाह ताला के हुजूर कैसी जुर्अत से काम लिया है। किसको कह रहा है? ये खलील अहमद अम्बेडकर कह रहा है। उस पर वो उज़र व खुशामद करने लगा और कहने लगा अगर ये बातें बराहीन कातिया में बताई जाती हैं तो मुझ पर इफ्तरा है, मैं तो मुवाहिद मुसलमान हूँ। ये बात न मैंने कही और न कोई और मज़हब अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बात कही। कौन कह रहे हैं? बराहीनुल कातिया के मुसन्निफ़ खलील अहमद अम्बेडकर रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल कर रहा है। कौन? मोहम्मद साले कमाल, जिसकी तक़रीर हुसामुल हरमैन में मौजूद है, वो नकल कर रहा है। इसके कौल को नकल कौन कर रहा है? प्रोफेसर मसूद नकल कर रहा है। उस पर वो उज़र खुशामद करने लगा और कहने लगा ये बातें बराहीन कातिया में बताई जाती हैं तो मुझ पर इफ्तिरा है, इल्ज़ाम है। हज़रत अम्बेडकर रहमतुल्लाह कह रहे हैं मैं तो मुवाहिद मुसलमान हूँ, ये बात ना मैंने कही और ना कोई और मज़हब अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बात कही है। देखें ये कह रहा है कि मुसलमान साबित कर, मैंने तेरे मुजद्दिद की किताब में जिसकी तक़रीर मौजूद है साले कमाल की, उसका कौल नकल कर रहा हूँ तेरे घर की किताब से। फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज की नज़र में प्रोफेसर मसूद की किताब से कि ये खलील अहमद रहमतुल्लाह अलैह की तौबा शाई कर रहा है। वो हमारे घर से नहीं, तुम्हारे घर से। हमारे घर में तो इबारत सही है, लेकिन तुम्हारे घर में ही तुम्हारा मुजद्दिद फतवा लगा करके खुद अपने गले पर कुफ्र का फतवा कुफ्र की तलवार लटका लिया है, जो क़यामत तक वो जहन्नम में जाने तक वो तलवार हट नहीं सकती उससे। सामईन इसकी औकात नहीं है मुझसे बात करे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी धज्जियाँ कैसी उड़ाई मैंने जब शुरू में इसने कहा कि तमाम देवबंदी नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से ज़्यादा शैतान के इल्म मानता है, तो मैंने सबसे पहले जाल हक़ की इबारत पेश करके साबित कर दिया कि जाल हक़ में तुम्हारा मरीज़ुल उम्मत कहता है कि मौलवी साहब तहज़ीरुन नास में कमाल कर दिया कि सारी मखलूक़ात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म ज़्यादा मना है। तब उसने मौज़ू बदल दिया कि बाज़ अमल में उम्मती नबी से आगे बढ़ सकता है। उस पर मैंने धज्जियाँ उड़ाए। तफसीर नईमी से लिखा है कि नबी अलैहि जिस तरह नमाज में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानो, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर जानो, दोनों को हाजिर नाजिर में बराबर कर दिया है। और मैं फतवा फैज़ुर रसूल से हवाला देकर साबित किया है कि नबी गैर नबी से उलूम में बढ़ सकते हैं। हालाँकि नबी जो है वो नबी का कमाल उलूम है, और यहाँ कमाल से भी आगे निकल जाने का इसने यहाँ पे दावा किया है। ये है उनका धर्म। सामीन देख लिया आपने, इसने अभी तक हिम्मत नहीं की कि मेरे सवाल पर कि हुक्म लगाए, और जब हुक्म लगाने पर आया भागा फ़ोन काट के, और मैंने साबित कर दिया कि हमारे तुम्हारे घर से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अकाबिर हैं कैसे मुसलमान साबित होते हैं। मरदूद तेरी औकात है मुझसे बात करेगा? अली असगर से दोनों भागा फ़ोन काट के। बोलिए फ़ोन काटे क्यों भागे? फोन काट के, क्योंकि आप लोग मुकम्मल जवाब नहीं देते, बात की तरफ गोल गोल घुमा देते हैं। कौन सा मुकम्मल जवाब नहीं दिया मैंने? मैंने कौन सा मुकम्मल जवाब नहीं दिया?
आप जानते हो क्या करते हो? हाँ। आप अपने इल्म के जौहर दिखाने के लिए तमाम आयत करीमा पेश करते हो। अभी मुन्नूर हसन भाई से बात हुई एक मतलब, तो आप पाव भर पारा पड़ गए इतना पावर, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग डालेंगे ना यूट्यूब पर, जब आवाम देखेगी, जाहिल कौम देखेगी, कहेगा अच्छी यार ये तो आयत पर आयत पढ़ते जा रहे हैं, हदीस शरीफ पर हदीस शरीफ पेश करते जा रहे हैं, वाकई फिर ये इस बंदे में दम है। तो आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो शोएब साहब, शोएब साहब, हाँ 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 हाँ, जो बेचारी कौम है वो आपकी तरफ मुतमईन हो जाए। माशाअल्लाह। कुरान शरीफ की आयत पेश करेंगे। अरे मेरी कुछ सुनोगे, तुम्हारे में सुनने की औकात की नहीं है शोएब साहब। आयत करीम नहीं होगी ना कोई हदीस शरीफ होगी। मैं कहता हूँ आप सिर्फ ये कह दो कि नबी को इल्म कम है या शैतान को कम है, आप ही बताएं, नबी को इल्म ज्यादा है या शैतान को? मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दिया नबी अलैहिस्सलाम को तमाम। अरे यार आपको वाकई बात करनी है तो बात को गोल गोल घुमाइए नहीं, आप मुझे ही जवाब दे दें, नबी को इल्म ज्यादा है शैतान को? नबी अलैहिस्सलाम को, नबी अलैहिस्सलाम को इल्म ज्यादा है ना? हाँ ज्यादा। लेकिन आपके जो मुजद्दिद ने, आपके जो अकाबिरीन ने लिखा है कि हाँ शैतान को इल्म ज्यादा, अब इसके ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? ये जुमला नहीं है वहाँ पे, क्यों नहीं? वहाँ इल्म ज़मीन मुहीत है, इल्म ज़मीन मुहीत की वज़ाहत फरमाएं। हाँ तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? नूर हसन की जिम्मेदारी नहीं थी? इल्म ज़मीन मुहीत क्या वज़ाहत फरमाया आप? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो वो किसने क्यों नहीं मांगा इल्म ज़मीन मुहीत का खुलासा मुझसे क्यों नहीं किया उसने, नूर हसन ने? हाँ अब अगर वजाहत कर दूँ तो जवाब क्या देंगे आप? नूर हसन होता तो उसकी शिकस्त देखी जाती ना, हैं उसकी बेबसी। सुनो जवाब दे रहा हूँ, सुनो, अरे सुनो यार, देखो ये कुरान की बात है, इल्मी गुफ्तगू है जो अल्लाह तबारक तआला ने तो शैतान के मुताल्लिक जो बयान फरमाया कुरान मजीद के अंदर, और शैतान को जो मरदूद करार दिया है, तो शैतान ने जो अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे ये ताकत दे दे, उसमें एक ताकत ये थी कि शैतान जहाँ चाहे वो जा सकता है, और इंसान के खून के साथ शैतान दौड़े, ये भी ताकत उसने मांगी थी। ठीक है, क्या मांगी थी ना? हाँ बोलिए आगे हाँ बोलिए, हाँ ना कीजिए, अभी बोलिए जल्दी से। हाँ बता रहा, हाँ तो वो जो उस बात को कुरान में है ना, उसी का खुलासा है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं हवाला पर बात नहीं करता। कहाँ लिए जा रहे हो, कहाँ हवा में उड़ा रहे हो? अरे कुरान में बात नहीं है, कुरान में बात नहीं, कुरान में नहीं है, नहीं कुरान में नहीं है, ये बात तो अलग है, ये तो बात अलग है ना। हाँ वही। अरे ये बताओ, नबी को इल्म ज्यादा है शैतान को? आपने कहा नबी को इल्म ज्यादा है, हाँ। लेकिन आपके जो उलमा ने ये लिखा कि हाँ शैतान को इल्म ज्यादा है, तो नहीं लिखा है, ऐसा नहीं, झूठ है, ऐसा नहीं लिखा है। हमारे किसी आलिम ने ये नहीं लिखा है, इल्म ज़मीन मुहीत लिखा है। इसमें ज़मीन मुहीत का लफ्ज़ वहाँ पर इंतखाब किया गया है। हाँ बिल्कुल वही है। माशाअल्लाह दिखाओ हैं? दिखाओ, मुझे भेजो, उसमें लिखा हो इल्म ज़मीन मुहीत की बात की जा रही है। माशाअल्लाह भेज रहा हूँ आपको। नूर हसन ने हवाला भेजा ना, उसी में लिखा हुआ है, देखें। मैं भेज रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। यही तो है आपकी बेबसी, लाचार की जहालत, कि आप देखते नहीं हैं और चिल्लाते रहते हैं। इल्म ज़मीन मुहीत लिखा है वहाँ पे, और वो जुमला हमेशा काट रहे हो तुम लोग, तुम्हारा नूर हसन भी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि उस जुमलों को साबित करे कि वो इल्म है, इल्म ज़मीन मुहीत है वो। ये देखो मैं बता रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, मैं ब्लू निशान लगा रहा हूँ। इल्म कौन सी? हाँ इल्म मुहीत ज़मीन है। देखो ये ब्लू टिक लगाया मैंने, देखो ये देखो क्या लिखा है। अल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन, न कि इल्म की बात लिखी है। और इल्म ज़मीन मुहीत ज़मीन क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको। इल्म हाँ इल्म ज़मीन मुहीत क्या है आप बोलो? हैं? इल्म ज़मीन मुहीत हाँ बता रहा हूँ, मैं हवाला निकाल रहा हूँ। बोलो इल्म ज़मीन मुहीत क्या है? बता रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ, हवाला निकालने दो मुझे, इल्म ज़मीन मुहीत। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला जब शैतान को मरदूद करके निकाल दिया कि फ़ख्रुज फ़इन्नका रजीम, तो शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी थी, है ना? ये पता है आपको? नहीं मांगी थी, कुछ ताकतें मांगी थी। उस ताकत में ये भी तभी मांगा था उसने कि क़यामत तक मुझे मोहलत दी जाए और इंसान को गुमराह करने की ताकत दी जाए, इंसान को गुमराह करने की ताकत दी जाए। ये भी उसको तो गुमराह की ताकत क्या है कि इंसान के खून के साथ वो दौड़ सकता है। तो इसको कहा इल्म ज़मीन मुहीत। क्या है
कि शैतान इंसान के जिस्म में इसी तरह फिरता है जैसे खून, और इंसान के नाक में शैतान रात भर रहता है और इंसान की तमाम शक्लें सिवाय आज़ सल्लम की तब्दील कर सकता है। अगर ये शुभ सही है तो क्या ये वजह है कि शैतान तमाम इंसान में, जिन में, औलिया अंबिया में? या बताओ, क्या नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत दी है? जवाब दे नहीं पाओगे हैं। जिस तरह शैतान को अल्लाह ने ताकत दी है कि वो इंसान के खून के साथ दौड़ता है और गुमराह करता है और ज़मीन में जहाँ चाहे वो फिर सकता है, तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ताकत है? फिर घुमा रहे हैं आप बात को, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। बात पे कहते हैं जवाब नहीं दे पाएंगे। भाई मुझे पता है, मैं आप लोगों से बात कर चुका हूँ, तमाम तर तुम्हारे उलमा कवरिंग से मैंने बात किया है। वो खुद कहते हैं कि हमारी किताबों में गलत लिखा गया है और मैं उन किताबों को नहीं मानता हूँ। आप बात को सिर्फ गोल गोल। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम हमारी आवाम की बात पेश कर रहे हो, उनका कौल तुम्हारे नज़दीक मोतबर है। तुम्हारा मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना वो कहता है कि तुम देवबंदी जो है वो सही है और तुम्हारा फ़िरक़ा जो बातिल फ़िरक़ा है, ढोल तासे वाला। हेलो, भाग गया भाग गया सामिन। देखें, ये गया, इसके ये लेके आया था नूर हसन को, ये खुद इसकी हालत देखें, इसकी औकात देखें सामीन। कोई जवाब नहीं। कुरान की आयत पेश करके मैं साबित कर रहा हूँ बराहिन अल-क़ातिया की इबारत सही है, लेकिन जब बराहिन अल-क़ातिया झुटलाने जाओगे तुम कुरान पर उंगली उठाओगे, तुम कुरान को झुटलाओगे। अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा जिस तरह शैतान पर उस वक़्त था, जिस तरह जब मरदूद अल्लाह कर रहा था, उसको शैतान को उस तरह गुस्सा तुम्हारे पर नाजिल हो जाएगा। भागना तुम्हारी सिफत में है रे खन्नासी हो।